हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, बुद्ध की करुणा। तो बच्चों, क्या आप गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित हैं? क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षा क्या है? इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत एकांकी में बताया गया है कि गौतम बुद्ध जीव मात्र के प्रति करुणा भी भावना रखते थे। वे मानते थे कि सब जीव निर्भय होकर जीने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी को भी किसी जीव के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों आज का एकांकी। इस एकांकी का पात्र है सिद्धार्थ, दयामित्र, विहाग, विश्वामित्र, एक बकरी। दृश्य 1 यानी पहला दृश्य है, मंच पर 4 किशोर, 3 के कंधों पर धनुष बाण। सबसे पहले सिद्धार्थ कहता है, यह देखो सामने पहाड़ी की हरी हरी ढाल, ऊपर वृक्षों की आड़ से झांकता हुआ सूरज, नीचे जलाशय के एक किनारे सोई हुई छाह और दूसरे किनारे सोई हुई धूप। सब कितना अच्छा है। मैं तो यहाँ कुछ देर बैठकर इस सुंदर दृश्य को जी भर कर देखूंगा। तुम लोग चाहो तो शिकार पर जा सकते हो, उसके बाद मुझे ले लेना। यानी सिद्धार्थ कहता है कि इस पहाड़ी का जो सौंदर्य है, मैं तो इसको देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बाद में शिकार पर जाऊँ, तुम लोग जाओ। विहाग कहता है, मैं तो नहीं जाऊँगा। मुझे तो इन लताओं और झाड़ियों के फूल बहुत पसंद है। मैं तो इसका एक मुकुट बनाऊंगा। मुझे तो सोने के मुकुट से ये फूलों के मुकुट ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो विहाग कहता है कि मैं भी नहीं जाना चाहता शिकार पर, मुझे भी इन लता और झाड़ियों के फूलों से एक मुकुट बनाना है। तभी दयामित्र कहता है, नहीं सिद्धार्थ, आज तुम्हें हम लोगों के साथ शिकार खेलना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि नित्य की भांति आज भी आप यहाँ बैठे रह जाएं। तभी विश्वामित्र कहता है, तुम जिद क्यों करते हो यदि इनकी इच्छा नहीं है। यानी कि वो दयामित्र को बोलता है कि अगर इन्हें शिकार पर नहीं जाने का मन है तो क्यों बोल रहे हो। तभी दयामित्र कहता है, हाँ हाँ, तुम तो चाहोगे ही, लेकिन आज मेरा तुम्हारा निर्णय होकर रहेगा। तुम्हारी शेखी अब मैं ज़्यादा नहीं सह सकता। तुम भी देख लो कि मेरा निशाना तुमसे कहीं अच्छा है। यानी कि दयामित्र बोलता है कि विश्वामित्र, तुम तो चाहते ही होगे कि ये लोग शिकार पे ना जाएं और तुम अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बोल सको, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा कि मेरा निशाना ज़्यादा अच्छा है। विश्वामित्र कहता है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यानी मुझे कोई बुराई नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो। विहाग कहता है, अच्छी बात है, तब फिर जो जीतेगा मैं अपना मुकुट उसे दे दूंगा। सिद्धार्थ, थोड़ा चुप भी रहो। नेपथ्य से बांसुरी की आवाज़ आती है। कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है कोई। यानी कि पेड़ के पीछे से छिपकर कोई बांसुरी बजा रहा होता है, उसकी आवाज़ आती है। नेपथ्य से फिर बांसुरी की आवाज़ आती है। सब लोग चुप रहते हैं। दयामित्र मंच के एक किनारे की ओर संकेत करते हुए, सिद्धार्थ, यह जो इस मैदान के पार दूर उस पहाड़ी ढाल पर एक छोटा सा काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, बता सकते हो वह क्या है। सिद्धार्थ कहता है, कुछ समझ में नहीं आता। तभी दयामित्र बोलता है, सिद्धार्थ, हम और विश्वामित्र इसका निशाना लगाते हैं। जो सही निशाना लगा देगा वही जीत जाएगा। सिद्धार्थ, जैसी तुम्हारी इच्छा। दयामित्र, उठाओ अपना धनुष विश्वामित्र, पहला प्रयत्न तुम ही करो। दयामित्र कहता है कि पहला निशाना विश्वामित्र तुम लगाओ। तब विश्वामित्र कहता है, नहीं नहीं, पहला प्रयत्न तुम ही करो। दयामित्र, अच्छी बात है, मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा थोड़े हूँ। धनुष से तीर छोड़ता है। दयामित्र खुशी में चिल्लाकर, वह देखो सिद्धार्थ, वह धब्बा खो गया, निशाना ठीक लगा है, चलो देखे क्या है। तभी सभी मंच से प्रस्थान करते हैं। अब आता है दृश्य 2 यानी दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में क्या होता है, मंच पर बकरी घायल अवस्था में मैं की दर्द भरी आवाज़ करती हुई। सिद्धार्थ दुख से, ओह कितना खून निकल रहा है। विहाग, तीर ज़्यादा गहरा नहीं है, बस तो सकती है ना ये। विहाग, क्या मालूम। तभी सिद्धार्थ कहता है, नहीं विहाग, मैं इसे बचाऊंगा, जल्दी करो, पकड़ो उस तरफ से,
हाँ खोल दो, यह मेरा उत्तीर्ण है, फाड़ दो। चलो कसकर इससे इसके घाव को बांध दे, खून का निकलना तो कम हो जाएगा। यानी सिद्धार्थ कहता है कि चलो इस बकरी को पकड़ो, चाहे मेरे कपड़े लो, उसे फाड़ कर इसके घाव पर बांध दो, खून निकलना बंद हो जाएगा। बकरी मैं करती रहती है। दयामित्र, हाँ ठीक है सिद्धार्थ, अच्छा होता विश्वामित्र ने पहला प्रयास किया होता। खैर अब मैं यह सोचता हूँ कि इसको यहीं बांध दिया जाए ताकि विश्वामित्र उसी स्थान से जाकर फिर निशाना लगाए। सिद्धार्थ, नहीं यह नहीं होगा। तुम क्या इसे एकदम मार डालना चाहते हो? तुम्हें दया नहीं आती? देखते नहीं हो यह खून, दर्द के कारण इसका चिल्लाना? दयामित्र, मैं सब देखता हूँ पर यही होगा। तुम विश्वामित्र का पक्ष ले रहे हो, तुम जानते हो कि वह असफल रह जाएगा। सिद्धार्थ, यही सही। तभी दयामित्र कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी जीत। सिद्धार्थ दुख मन से कहता है, तुम्हें दूसरों की जान से अपनी जीत ज्यादा प्यारी है? क्या जीत की कीमत इसके प्राणों से अधिक है? दयामित्र, हाँ, इन जानवरों के प्राणों की क्या कीमत, रोज मरते रहते हैं, कितनों को तो भेड़िए उठा ले जाते हैं, बेकार की बातें मत करो। तभी सिद्धार्थ कहता है, विश्वामित्र, क्या तुम्हें भी अपनी जीत इसके प्राणों से अधिक प्यारी है? विश्वामित्र, हाँ सिद्धार्थ, दयामित्र ने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है। निशाना दूर का अवश्य था, लेकिन ठहरा हुआ था। चलता हुआ होता तब कोई बात भी थी, मैं तो देखते देखते इसे लगा सकता हूँ। दयामित्र, तो फिर चलो। विश्वामित्र, चलो। सिद्धार्थ कहता, नहीं विश्वामित्र, केवल एक बात बताते जाओ, तुमको मैं अधिक प्यारा हूँ या तुम्हारी जीत? बोलो, जल्दी बोलो, क्या तुम मुझ पर तीर चला सकते हो? विश्वामित्र, नहीं, मुझे आप ज्यादा प्यारे हैं। सिद्धार्थ, फिर उतनी ही प्यारी ये बकरी तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? इसमें भी जान है, हृदय है, यह भी दुख दर्द का अनुभव करती है, फिर इसकी जान लेकर भी तुम अपनी जीत क्यों चाहते हो? विश्वामित्र, मैं उत्तर नहीं दे सकता सिद्धार्थ, मुझे जाने दो, नहीं तो दयामित्र के व्यंग मेरे प्राण ले लेंगे। यानी विश्वामित्र कहता है कि मुझे निशाना लगाने दो, वरना ये दयामित्र बोल बोल के मेरे प्राण ही ले लेगा, मेरी जान ही ले लेगा। सिद्धार्थ कहता है, अपने प्राणों का इतना मोह, दूसरों के प्राणों का नहीं। विश्वामित्र दर्द से कहता है, सिद्धार्थ। तभी सिद्धार्थ कहता है, अच्छा तो फिर मेरे ही कारण तुम इस समय अपनी हार मान लो। अगर तुम हार कर भी किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हो तो बुरा नहीं है, उसका आशीर्वाद किसी दिन तुम पर भी जीत बिखेर देगा। यानी कि इस समय तुम इस बकरी की जान बचाओ और निशाना मत लगाओ, क्या पता किसी दिन किसी भी रूप में ये तुम्हें आशीर्वाद दे। विश्वामित्र कहता है, जैसा आप कहें सिद्धार्थ, लेकिन। तभी दयामित्र कहता है आवेश से, लेकिन? विहाग, लेकिन क्या? दया और करुणा के हाथों से पिघ जाना पाप नहीं है। सिद्धार्थ, मेरा वह मुकुट तो तुम जीत गए, वह तुम्हें मिलेगा। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों, बल्कि तुम्हारी करुणा को, यानी कि तुम्हारे भाव को, तुम्हारी दया को, अपने प्यारे सिद्धार्थ की करुणा को। नेपथ्य से बांसुरी की आवाज़, बकरी का चिल्लाना बंद हो जाता है। नेपथ्य से और कालांतर में उन्हीं सिद्धार्थ ने, यानी सिद्धार्थ गौतम, उस समय से गौतम बुद्ध के रूप में पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का उपदेश दिया। तो बच्चों, ये कहानी लिखी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, जिन्होंने बताया कि सिद्धार्थ नाम का वह लड़का आगे आने वाले समय में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, और गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करने की उपदेश दिए, करुणा और भाव से सबको रहने का उपदेश दिया। यानी सबको बताया कि स्नेह और प्यार से रहो, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, किसी को भी दुख मत पहुंचाओ, सबके प्रति अपने मन में स्नेह प्यार रखो। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।